मियाँ बीवी की मोहब्बत की लाजवाब और बेमिसाल कहानी। बाहिम्मत खातून ने गाड़ी में अपना चलता फिरता रेस्टोरेंट खोल लिया। ये जोड़ा कैसे रोजगार कमा रहा है, जानिए इस वीडियो में। बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट ना हो कि जॉब नहीं मिली तो हम क्या करें, अब घर बैठे रहें, डिग्रीज का क्या करें। प्लीज आप बिजनेस की तरफ आएं। इनिशियल स्टेज पे थोड़े से पैसों से शुरू करें, अपने आप को वेस्ट मत करें। ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, इसी कार्ड तक रहना चाहते हैं या फिर एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं? नहीं, ऑब्वियसली सर अभी तो सोर्सेज हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने ये गाड़ी के अंदर शुरू किया है। अगर ज्यादा होते तो शायद हमने कोई आउटलेट ली हुई होती। मैं माशाल्लाह से आप इतने मशहूर हो गए हैं, तो कैसे ख्याल आया आपने जो ये स्टेप उठाया, एक यूनिक डिश का स्टेप उठाया जो कि आप लोगों को खिला रही हैं, अमेरिकन डिश है, यहाँ पे आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाई, कहाँ से मोटिवेशन मिली? सर मोटिवेशन ऐसे ही मिली कि 5 साल पहले हमने जज़ा फूड के नाम से अपना एक होममेड कुकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था। इनिशियली हमें नहीं पता था कि वो चलेगा भी कि नहीं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया फेसबुक के थ्रू, मतलब हम अपनी डेली की डील्स डालते थे, तो उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। डेली बेसिस पे हमारी डिफरेंट डील्स होती थी, तो उसको लेके हमने कोई 3-4 साल वो काम किया। और उसके बाद फिर कोरोना आया। कोरोना के अंदर भी हम घर से बना के लोगों को सेंड करते थे खाने, उसमें बड़ा अच्छा हमारा काम ये चला। लेकिन कोरोना के बाद इसलिए मैंने छोड़ दिया था, बच्चियां ज़रा मेरी छोटी थी, 2 बेटियां हैं मेरी, तो मैं उन पे फोकस करना चाहती थी कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर मैं इस चीज़ को लेके दोबारा चलूँगी। तो मैं जॉब लाइन की तरफ आ गई थी। 3 साल मैंने जॉब की, लेकिन जॉब में मुझे वो वाला मतलब मज़ा नहीं आया जो बिज़नेस में था, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस के अपने आवर्स होते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंदा काम करता है। जो जॉब होती है उसके अंदर तो फिक्स्ड आपके आवर्स होते हैं, और फिर जो मैरिड औरत होती है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को छोड़ के जाना। तो दैट्स वाई फिर मैंने ये सोचा कि अभी 3 महीने से मैं जॉबलेस थी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। प्रॉपर्टी की फील्ड में मिल रही थी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो टारगेट बेस होती है और 3 महीने में वो फारिग कर देते हैं। तो आजकल आपको पता है प्रॉपर्टी के हालात वैसे भी डाउन चल रहे हैं। 5 मिलियन का जो है ना आपका जो टारगेट होता है वो इतनी ईजिली आप अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो इतना ज़्यादा मतलब फिर रही हूँ जॉब्स के चक्कर में और मिल भी नहीं रही कहीं, तो व्हाई नॉट मैं अपना वही काम शुरू कर दूँ खाने पीने का। तो बस फिर मैंने यही 2 दिन बैठ के सोचा और तीसरे दिन मैंने ये स्टेप उठा लिया और ये चीज़ शुरू। अच्छा मैम, ये बताएं कि जब आपने ये सोचा तो सबसे पहले आपने किससे ये बात शेयर की कि मैं ये स्टेप उठाना चाहती हूँ, तो इसमें मेरी हेल्प करें? मतलब मीन्स के घर में कोई होता है, माँ होती है, बाप होता है और इसके अलावा शोहर होता है, आपने किससे सबसे पहले ये बात डिस्कस की? अच्छा, मेरी अपने हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। हम हर स्टेप अपना एक-दूसरे के साथ जो है ना मशवरा करके ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको ही ये कहा था कि हमने बल्कि रमज़ान में ये बना के खाया भी था। तो आखिरी अशरे में हमने ये स्टार्ट किया था अपना काम, ये जज़ा फूड का। तो मैंने ये रमज़ान में बना के हस्बैंड को ट्राई भी करवाया, तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि हम शुरू करते हैं इसको ना। तो फिर उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, आप शुरू करो। मैं आपके तो इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ से आई? क्या आपके हस्बैंड ने हेल्प की या फिर आपने खुद ही तमाम तर जो इंतजामात हैं मैनेज किए? हस्बैंड ने हेल्प की, लेकिन आपको पता है कि जॉब करने वाला बंदा जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता बिजनेस को, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड सी सैलरी होती है, उसके अंदर घर का खर्चा, बच्चों के अखराजात, सारा कुछ होता है। तो उसमें कुछ ऐसे दोस्त थे, रिश्तेदार थे जिनसे हमें पता था कि हेल्प मिल सकती है। इनिशियली स्टेज पे हमें थोड़ी सी अमाउंट चाहिए थी, तो वो थोड़ी अमाउंट लेके हमने जो है अपना काम जो है स्टार्टअप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डेली की इतनी इनकम कर लेते हैं कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी के अंदर अपना बजट चला रहे हैं, उसी में अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ससुराल वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था जब आपने ये तमाम तरह सेटअप शुरू किया? तो उन्होंने नहीं कहा कि वे अपने बेटे को कि वे आप बहू से ये क्या काम करवा रहे हो, इस तरह का उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे देखने वालों से शेयर कीजिए? नहीं, उनकी तरफ से मेरा उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ये पहले भी करती थी। तो वो बल्कि मुझे मेरे ससुर पहले भी कहते थे कि बेटा आप इसको स्किप ना करें। जब मैंने स्किप किया था तब मेरे बहुत क्लाइंटेज होती थी, लेकिन वो बस बच्चों की खातिर मैंने कर दिया था। लेकिन अब तो वो बहुत खुश हैं कि आपने दोबारा इसको स्टार्टअप किया, क्योंकि वो तब भी कहते थे कि इसको बंद ना करें। तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमने उस टाइम इसको बंद ना किया होता तो हमारी काफ़ी क्लाइंटेज होती मुल्तान के अंदर। अच्छा, ये आपकी यूनिक सी डिशेज़ हैं, तो इसका आइडिया आपने कहाँ से लिया, कहाँ से बनाना सीखा? कौन सा आपका ऐसा उस्ताद था? यूट्यूब, अक्सर लोग यूट्यूब से सीखते हैं, आपने कहाँ से सीखी ये डिशेज़? क्योंकि आप वाहिद खातून हैं जो कि मुल्तान में ये डिशेज़ बनाई। जी, जी सर, मैंने सोशल मीडिया से ही हेल्प लिया है। मैंने आपको बताया है कि शायद पहले कि हस्बैंड मेरे ना फूड लवर हैं।
तो मतलब वो हर चीज़ को कहते थे हमेशा से कि मतलब ये चीज़ खानी है, तो मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती थी। जैसे मतलब वो कभी कहते थे शॉर्मा खाना है, तो मैं मतलब हर चीज़ देखनी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, पिंटरेस्ट से, डिफरेंट ऐप से देख के और उसको जो है ना प्रैक्टिस करके बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आ गई है अब कि मतलब नाप तोल के नहीं डालना पड़ता, अंदाज़े हो गए हैं। तो सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा टूल है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। मैं मतलब शादी से पहले मुझे कुछ पकाना नहीं आता था और अब माशाल्लाह मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अगर एक दफ़ा रेसिपी देख लेती हूँ तो जब ट्राई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक बनती है। तो वही मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है। आजकल और भी लोग मेरे अलावा भी दूसरे लोग भी जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को चलाने के अच्छा, लिए। फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर्स में आप इस ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? इसी कार्ड तक रहना चाहते हैं या फिर एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं? नहीं, ऑब्वियसली सर अभी तो सोर्सेज़ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने ये गाड़ी के अंदर शुरू किया है। अगर ज़्यादा होते तो शायद हमने कोई आउटलेट ली हुई होती, लेकिन अभी हमारा यही प्लान है कि हम इसी से इतनी अर्निंग कर लें कि हम कोई छोटी-मोटी आउटलेट अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, उसके अंदर अपनी दूसरी जो डिशेज़ हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस इसमें ही करा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को ट्राई कराएँगे, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छा लगेगी। मैम, आपको ऑफर्स आई किसी बड़े ब्रांड की, फूड ब्रांड की जानिब से कि आप यहाँ पे छोड़े हमारे साथ आके काम करें, इस तरह की कोई ऑफर्स वगैरह अब तक आपको मिली हैं? राइट नाउ अभी तो मुझे नहीं आई, तो बाकी अल्लाह मालिक है, आगे अगर आती हैं तो फिर देखेंगे इसके बारे में। लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जज़ा फूड को ही आगे लेके चलूँ और इसी के अंदर इतना मुझे मतलब बजट मेरा हो जाए या प्रॉफिट हो जाए कि इसके अंदर ही हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं और अपनी आउटलेट खोलें। बस आप लोगों की सपोर्ट और दुआ चाहिए। अपने साथ की जो ख़वातीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? सर यही कहूँगी कि मेरे साथ की जो ख़वातीन हैं, मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, वो उनके घर के हालात जो मतलब बेहतर नहीं होते हैं और बहुत मुश्किल से सर्कल चल रहे हैं, तो मैं यही उनको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके पास डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अगर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं आप कर पा रही, जॉब नहीं मिल रही, आप इनिशियल स्टेज पे छोटी से छोटी चीज़ से शुरू करें। ज़रूरी नहीं है फूड, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, लेकिन मुझे लगता था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर से बेहतर मैं फूड के अंदर ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, तो मैं फूड की तरफ आ गई। हालाँकि उसके स्किल्स भी हैं मेरे पास, उसके बारे में भी मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि जितनी जल्दी फूड का रिस्पॉन्स आता है, उतनी जल्दी आपको वो क्लॉथिंग में नहीं आएगा और उसके लिए हमें बजट भी ज़्यादा चाहिए था। तो उनके लिए यही मैं कहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी कि आप छोटे से छोटा काम शुरू करें। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है आजकल लोगों के लिए, घर बैठे आप बहुत काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट ना हो कि जॉब नहीं मिली, तो हम क्या करें, अब घर बैठे रहें, डिग्रीज़ का क्या करें। प्लीज़ आप बिज़नेस की तरफ आएँ, इनिशियल स्टेज पे थोड़े से पैसों से शुरू करें, किसी से ले लें या जैसे भी करें, लेकिन आप अपने आप को वेस्ट मत करें। जी तो नाज़रीन, आपने जानी मुल्तान में वायरल होने वाले कपल्स की अमेजिंग स्टोरी, जिन्होंने मुल्तान में अमेजिंग डिशेस मुतारिफ करवाई और लोगों ने इनकी ये डिशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद की और इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।